सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के साथ। पानीपत के वार्ड 3 में निगम टीम ने पुलिस की मौजूदगी में ढाया अवैध निर्माण। वार्ड 3 की पार्षद अंजलि शर्मा ने मेयर और कमिश्नर पर लगाए मिलीभगत के आरोप। अंजलि शर्मा ने कहा, साफ तौर पर किया जा रहा भ्रष्टाचार, सरकार को जा रहा लूटा। त्योहारों के नजदीक आ जाने से बाजारों में लौटती रौनक, लेकिन दुकानों के बाहर अतिक्रमण और गलत पार्किंग से लोग परेशान। बाजार प्रधानों ने जिला पुलिस प्रशासन के साथ की मीटिंग। त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में मुख्य स्थानों पर नाकाबंदी की करी मांग। संभाल का एसडीएम विजेंद्र सिंह ने अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। आढ़तियों ने एसडीएम को दी शिकायत, राइस मिलर्स द्वारा कमीशन के प्रति क्विंटल मांगे जाते हैं 100 रुपए। संभाल का हल्का विधायक धर्म सिंह छोगर ने अपने निवास स्थान पर मनाया अपने स्वर्गीय भाई का 68वां जन्मदिन। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट, तेजी से ठीक होते जा रहे कोरोना मरीज। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वार्ड नंबर 3 के रामनगर कॉलोनी में 60-70 गज की जगह है जिस पे कब्जा मारा जा रहा है। लगातार कमिश्नर साहब को बोलने के बाद भी वहाँ पे कोई भी नहीं गया। जेई साहब कल गए पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने मजदूर लगा दिए। तो आप सब भी जानते होंगे इस चीज़ को कि एकदम वहाँ पे कोई भी नहीं था, उसके बाद मजदूर कैसे लग जाते हैं। कि मेयर मैडम ने वहाँ पे फोन करके अपने मजदूर लगा दिए ना, कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का कुआं बना रखा है उन्होंने। नगर निगम को सिर्फ लूटा जा रहा है, सरकार को लूटा जा रहा है। मुझे तो लगता है अगली बार मैं यहाँ का मुद्दा लेके आने वाली हूँ कि नगर निगम जो ये बना हुआ है रेलवे रोड पे, इस पे ये कब्जा ना मार ले। इतना बुरा हाल है पानीपत में। प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया हो। रात को क्यों निकलती है? 10 बजे निकलती है अपने ऑफिस में से, वहां से घर से, कि मैं दौरे पे जा रही हूँ जी। कब तक जवाब देंगी, कब तक? पानीपत वार्ड नंबर 3 रामनगर में अवैध निर्माण गिराने पहुंची निगम की टीम। मौके पर पुलिस बल रहा मौजूद। दरअसल आपको बता दें कि नगर निगम को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसी के चलते निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम की टीम वहां पहुंची और अवैध निर्माण को ढहाया गया, जिसके बाद वार्ड पार्षद अंजलि शर्मा गरमा गई और मेयर व कमिश्नर पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। वार्ड पार्षद अंजलि शर्मा ने बताया कि कमिश्नर को उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 3 रामनगर कॉलोनी में 60 से 70 गज की जगह है जिस पर कब्जा मारा जा रहा है। कमिश्नर को बोलने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। क्या कहना था वार्ड पार्षद का, वह भी जरा आप सुनिए। वार्ड नंबर 3 के रामनगर कॉलोनी में 60-70 गज की जगह है जिस पे कब्जा मारा जा रहा है। लगातार कमिश्नर साहब को बोलने के बाद भी वहाँ पे कोई भी नहीं गया। जेई साहब कल गए पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने मजदूर लगा दिए। तो आप सब भी जानते होंगे इस चीज़ को कि एकदम वहाँ पे कोई भी नहीं था, उसके बाद मजदूर कैसे लग जाते हैं। कि मेयर मैडम ने वहाँ पे फोन करके अपने मजदूर लगा दिए ना। यही हो सकता है उस चीज़ का तो हल, यही है उनका तो, कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का कुआं बना रखा है उन्होंने। नगर निगम को सिर्फ लूटा जा रहा है, सरकार को लूटा जा रहा है। मुझे तो लगता है अगली बार मैं यहाँ का मुद्दा लेके आने वाली हूँ कि नगर निगम जो ये बना हुआ है रेलवे रोड पे, इस पे ये कब्जा ना मार ले। इतना बुरा हाल है पानीपत में। मैडम के ऊपर डायरेक्ट कमिश्नर सर के ऊपर है, उनकी मिली भगत के बिना ये बिल्कुल नहीं हो सकता कार्य। क्या आधार है? आधार यही है कि उन्होंने जेई और बीआई को फोन करके डायरेक्ट वहाँ पे जल्दी से पूरी बिल्डिंग बनाने के ऑर्डर्स दे दिए। ऐसा लाया जाता है। मेयर मैडम मेरे को मीटिंग में चुप करवा रही थी। मैं यही बात उनको कहना चाहती हूँ, किस किस को चुप कराएंगी वो? जनता को चुप करा सकती है? आके फेस करें, आगे ग्राउंड लेवल पे आए, जनता को जवाब दे। कैसे जवाब देंगी? सुबह कहीं भी उनको नहीं देखा मैंने मेयर मैडम को कि गली में आके कभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया हो। रात को क्यों निकलती है? 10 बजे निकलती है अपने ऑफिस में से, वहां से, घर से, कि मैं दौरे पे जा रही हूँ जी। कब तक जवाब देंगी, कब तक चुप करवाएंगी मुझे भी? लेकिन मैं चुप होने वाले में से नहीं हूँ। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। अगर पानीपत की इसमें बेइज्जती होती है, नगर निगम की बेइज्जती होती है, तो सरकार भी देख रही है और कौन इसके पीछे है, कौन फ्रंट फुट पे है, कौन बैक फुट पे है, सब जनता भी सब जानती है। क्या अल्टीमेटम दिया आपने? अल्टीमेटम यही है, आज अगर उस जगह पे पीला पंजा नहीं चलता तो मैं यहाँ पे धरने पे बैठूंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार का कुआं बन चुका है, सरकार को लूटा जा रहा है। अगली बार शायद नगर निगम पर ही कब्जा न हो जाए।
उन्होंने मेयर और कमिश्नर पर सीधे सीधे मिलीभगत के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मीटिंग में मुझे तो चुप करा दिया गया था, लेकिन जनता को कैसे चुप कराएंगे? ग्राउंड लेवल पर आए और जनता को जवाब दे। वही इस विषय पर मेयर अवनीत कौर ने बताया कि वार्ड नंबर 3 के अंदर जो अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उनके पास ना तो पार्षद की कोई कॉल आई, ना ही लिखित में कोई नोटिस दिया गया और ना ही आमजन के द्वारा कोई शिकायत दी गई। मीडिया के माध्यम से जैसे ही उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने कमिश्नर से बात की और जो भी उचित लगा वहां पर कार्रवाई की गई। मुझे वार्ड नंबर 3 के अंदर जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन का टॉपिक चल रहा था उस बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मेरे को कोई भी उस बारे में नॉलेज नहीं थी और मुझे मीडिया के थ्रू ही ये पता चला है कि वार्ड नंबर 3 के अंदर कहीं अवैध कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेरे पास ना तो पार्षद जी का कोई कॉल आया, ना पार्षद जी ने कुछ रिटर्न में मुझे कंप्लेंट दी और ना ही मुझे वहाँ के किसी आम जन के थ्रू कोई कंप्लेंट आई। तो मुझे जो भी कंप्लेंट मिली मुझे मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला और जैसे मुझे पता चला तो मेरी कमिश्नर साहब से इस बारे में बातचीत हुई और उनको जो भी उचित लगा उन्होंने वहाँ पर वो उचित कार्रवाई कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। त्योहारों के नजदीक आ जाने से बाजारों में रौनक लौट रही है, लेकिन दुकानों के बाहर अतिक्रमण और गलत पार्किंग से लोग परेशान हैं। इसी के चलते रोजाना बाजार में ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर कुछ लोग खरीदारी करने के लिए बड़ी गाड़ियां लेकर शहर के बाजारों में आते हैं और उन्हें इधर उधर खड़ी कर देते हैं, जिस पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और न ही कोई हल किया जा रहा। इसी के चलते आज बाजार प्रधान जिला पुलिस प्रशासन से बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग को लेकर पहुंचे। बाजार प्रधानों ने बताया कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने मांग रखी है कि सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक किसी भी भारी वाहन को बाजार के अंदर न आने दिया जाए, क्योंकि इससे ग्राहकों को आने जाने में परेशानी होती है और वह खरीदारी करना भी नहीं पसंद करते। बाजार के अंदर लोडिंग रिक्शा व हैवी व्हीकल को जाने की अनुमति ना दी जाए और कुछ मुख्य स्थानों पर पुलिस नाकाबंदी करे, जिससे लोग सुरक्षित रहे और दिवाली तक ऐसा हो। सोनोली रोड एसोसिएशन के प्रधान सुनील चावला ने क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। त्योहारी सीज़न है। त्योहारी सीज़न में प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ प्रधानों की मीटिंग थी, जिसमें मुख्य विषय थे जो बाज़ार के टाइट बाज़ार हैं, टाइट बाज़ारों में हैवी व्हीकल्स को दिन में जाने से रोका जाए। प्रातः 10 बजे से शाम के 7 बजे तक हैवी व्हीकल्स ना जाएं। इसके अलावा जो लोडिंग रिक्शा हैं वो भी ना जाएं। कुछ एरिया हैं उनको स्पेयर छोड़ा गया, जैसे हैंडलूम एरिया है, कंबल मार्केट है। यहाँ सीज़न का टाइम है, यहाँ पर सामानों का आना जाना और रिक्शाओं का आना जाना लगा रहे, लेकिन अंदर का जो बाज़ार है यहाँ पर हैवी व्हीकल्स को दिन में आने से रोका जाए। और अलग अलग एरियो में जैसे बात हुई है, सलारगंज के एरिया में, इंसार बाज़ार के टी पॉइंट पर, कलंदर बाज़ार में, ऐसे कई एरियो में पुलिस के नाके इन त्योहारी सीजनों में लगाए जाएं। और ये प्रार्थना की है और उन्होंने एक्सेप्ट भी है कि चालान जो हैं अब बाज़ारों के अंदर नहीं कटेंगे, जीटी रोड पर या हाईवे पर ही कटेंगे, लेकिन नाका सभी जगह लगेंगे। संजय चौक पर भी, रेलवे रोड पर भी, हिंसार बाज़ार भी, सनौली रोड पर 3-4 जगहों पर लोगों की सेफ्टी के लिए नाके लगेंगे। ऐसा दिवाली तक विचार किया गया है। वही इस विषय पर डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने क्या कुछ बताया वह भी जरा आप सुनिए। गुड पेट्रोलिंग प्लस राइडर, ये आपको विजिबल रहे, साइरन भी बजाएंगे और एंट्री पॉइंट्स पर ड्यूटियाँ लग जाएंगी। पॉइंट सारे बताए थे साहब ने, उन पर ड्यूटी राउंड का क्लोज रहेंगे हमारे। उनको शिफ्ट लगाएंगे 8 से 2 बजे की और 2 से आगे 10 बजे तक हमारी मार्केट का समय रहेगा। और रात को जो आप बात करें थे, रात को गश्त वो रेगुलर हमारा एक डीएसपी चेक करता है, वो हमारी गश्त होती है। वही बात है कि हर समय हर जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। दिक्कत सुनते हैं बाकी भी 52-53 में किला ले रखा और देरी होने लग रही 38 की, 37 की, 40 की, और भाई 20,000 रुपया खर्चा भी आवा किले में। तो सारी दिक्कत जन्नू में दे रही या सरकार है, अब काम हो जाएगा, 2 साल पकड़ेगा किसान, फिर इन्हें छोड़ देंगे करने और अब धंधा देखें। इस सरकार में सारी ये दिक्कत आ रही है हम लोगों में। कांग्रेस सरकार थी 4 साल पहले, इससे जीरी का 44 रुपये रेट मिला था, आज इस जीरी का 21 रुपये रेट मिल रहा है।
अपनी छोटी सी जमीन पर खेती कर देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले किसान जब खेती करना शुरू करते हैं तो उनके सामने मुश्किलों का बड़ा पहाड़ खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी किसान पूरा साल मुश्किलों को पार कर फसल को आखिरी रूप देते हैं। लेकिन अगर इस आखिरी वक्त में ही पूरे साल की मेहनत अगर किसानों को फसल के कम भाव लगने की वजह से बर्बाद नजर आए तो उस पर क्या बीतती है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। संभाल का नई अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है, लेकिन धान की फसल का सही भाव न मिलने के कारण किसानों में सरकार के प्रति बेहद ही रोष है। उनका क्या कुछ कहना है वह भी जरा आप सुनिए। कितने एकड़ जीरी लगा रखी है? जीरी लगा रखी 26 एकड़। हाँ, क्या कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत सब क्या है, भाव की भी भाई भाव नहीं मिल रहा, आप दागी नहीं और दामा पर ले गया ला रहे हैं 52-53 में किला ले रखा और जीरी होने लग रही 38 की 37 की 40 की और भाई 20,000 रुपया खर्चा भी आवा किले पर। तो सारी दिक्कत बस जन्युआ में दे रही या सरकार है और काम हो जाएगा, साल 2 साल पकड़ेगा किसान ख़त्म हो जाएगा, फिर इन्हें छोड़ देंगे करने और को धंधा देखेंगे। रोजाना करीब 150 क्विंटल धान की फसल मंडी में पहुंच रही है, लेकिन किसान फसल के भाव से बेहद ही नाखुश है। क्या दिक्कत आ रही है? मुझे दिक्कत तो सारी आ रही है, जीरी में परेशानी है, ना तो रेट नहीं लगे ना मंडी में ठोकर मार के देने लग रहे हैं। मैंने इस सरकार में सारी दिक्कत आ रही है। हमने तो कांग्रेस सरकार थी 4 साल पहले, इससे जीरी का 4400 रुपये रेट मिला था, आज इस जीरी का 2100 रुपये रेट मिल रहा हमने। और भाई जमींदारों को खेती करता ही नहीं, जमींदार का नाम रह रहा है, ठेके वाले ज़मीन बोए हैं 50 में 52 में 55 तक ज़मीन ठेके ले रहे हैं। अरे जीरी को 30 के 40 के बीच में हो रही दिक्कत तो भाई सारी आ रही। वहीं जब नई अनाज मंडी सचिव पवन कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। हमारे यहाँ नई अनाज मंडी संभालका में PR लगभग 49,500 के आसपास खरीद हो चुकी है और जो आज की डेट में परचेज एजेंसी द्वारा फिगर दी गई है वो 37,000 क्विंटल के आसपास लिफ्टिंग की गई है। अच्छा, महीन दान 11 से 21 का क्या पोजीशन है? महीन दान 11-21 की अराइवल अब आज के दिन सबसे ज़्यादा है, जो कि 16,500 के आसपास है और जिसका रेट भी लगभग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग डाउन है। वो 1900 से लेके 2500, 11, 21, 31 तक रो पीट के मतलब बिक रही है। और 1509 अभी 1400, 1450, 1500 से लेकर वो लगभग 1900 तक की बिक रही है। महीन की तो लिफ्टिंग की कोई समस्या नहीं है। महीन दान जैसे ही शाम को जितना भरा जाता है वो इवनिंग टाइम में सारा का सारा लोड होके अपना राइस मिलर अपने गोडाउन में ले जाते हैं। धान में मॉइस्चर कितना पास है? धान के अंदर जो हमारा PR का स्पेसिफिक मॉइस्चर दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, जिसका 17 मॉइस्चर है उसको गवर्नमेंट प्राइस 1888 और 1868 2 टाइप का है, कॉमन है और एक PR 11 या 14 के आसपास है। तो उनका 1888, जो कॉमन मोटी डोलू बोलते हैं उसका 1868 है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी किसानों के लिए कर्ज मर्ज बन रहा है। अन्नदाता को खुशहाली के लिए केवल बाजार और उसकी फसल का उचित दाम चाहिए और वह भी उन्हें नहीं मिल पा रहा। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। आढ़तियों ने राइस मिलर पर 100 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मांगने का लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें कि संभालका SDM विजेंद्र सिंह ने 20 अक्टूबर को अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। फेज 2 के उप प्रधान जयपाल छोकर आढ़तियों के साथ अपने परेशानियों को लेकर SDM से मिले। आढ़तियों ने SDM को बताया कि राइस मिलर्स धान खराब बोलकर रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि मंडी में खरीद एजेंसी द्वारा धान की नमी व सफाई चेक करने के बाद ही राइस मिल में भेजा जाता है। आढ़तियों ने मिलर्स पर आरोप लगाते हुए कहा मिलर्स द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और प्रति क्विंटल 100 रुपये कमीशन की मांग की जा रही है, जिस पर SDM ने मिलर्स से फोन पर बात की, लेकिन मिलर्स ने रिजेक्ट की गई धान को खरीदने से मना कर दिया। आढ़तियों ने SDM को बताया कि उनके द्वारा खरीदी गई धान की पेमेंट नहीं हो रही। सरकार ने 24 घंटे में धान की खरीद और 72 घंटे में पैसे देने की बात कही थी,
लेकिन अभी तक उनके पास कोई पैसे नहीं आए हैं, जिसके चलते आढ़तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा था जी, हमारी जो है ना पीआर जीरी के जो है ना उठाने के बारे में समस्या थी। हमने जिस मिलर्स को जो है ना अपनी गाड़ियाँ भेजी थी, वो यूँ कह रहे हैं कि जी आपका माल खराब है, मॉइस्चर ज़्यादा है, इनको वापस हम भेजेंगे। इस संदर्भ में हम जो है ना एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब यहाँ मौके पर आए, हमने उनको समस्या बताई, सारी बताई। तो आपने एसडीएम साहब से पूछ भी लिया कमीशन वगैरह को लेकर क्या मामला है? कमीशन वगैरह को जो ना ऐसी बात आई है, जो ट्रांसपोर्टर ने बताया भी कमीशन की जो है ना मांग कर रहा है, लेकिन जो है ना एसडीएम साहब ने हमने भरोसा दिया। कितना कमीशन मांग रहा है सर? डीसी साहब को जो है चिट्ठी लिखूंगा और इसका समाधान करेंगे। और अगर कोई कितना कमीशन मांग रहा है? कमीशन ये हमने सुना है कि 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से कमीशन मांग रहे हैं मिलर्स। एसडीएम साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा इस तरह से करता पाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और डीसी साहब को मैं चिट्ठी लिखूंगा और अगला हम समाधान करेंगे। वहीं एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि आढ़तियों ने मिलर्स द्वारा धान रिजेक्ट कर धान न खरीदने की शिकायत की है और साथ ही कमीशन मांगने की बात भी सामने आई है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी ताकि आढ़तियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इनकी क्या समस्या आई थी सर? आढ़तियों के एक मिलर ने यहाँ से गाड़ी चली गई थी जो परमिसिबल लिमिट में बताई जा रही थी मॉइस्चर, वहाँ पे मिलर के गेट पे उसको मॉइस्चर के नाम पे रोका गया। तो अभी मैं मिलर से भी बात की है, फेडरल जो परचेज एजेंसी हमारी, उनसे भी बात की है। अभी वो इशू था, वो सॉल्व करना है। सर बताया जाए कि गाड़ियों को उतारने के लिए वहाँ कमीशन मांगा जाता है, ऐसी शिकायतें आई कमीशन मांग, जो भी शिकायतें हमारे पास हम देखेंगे इसमें कमीशन ऐसा मेरे पास आढ़तियों ने, ट्रांसपोर्टर ने भी बताया कि मिलर्स कुछ ऐसे दबाव बना रहे हैं। मैं इस बारे में अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। तो उठान को लेकर भी सर मंडी में दिक्कतें आ रही है सर? अब तो दिक्कत इतनी नहीं है, पहले ज़्यादा थी, अब तो हमारा उठान चल रहा है, लेकिन आपने 80-85% के आसपास उठान हो गया। लेकिन तो पहले ये स्लो था, अभी इसने थोड़ा सा पेस पकड़ा है, तो अभी इसके उठान के बारे में समस्या थोड़ा समाधान। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।